श्री शिवाय नमस्तुभे दोस्तों। तो 8 अगस्त श्रावण मास के तीसरे गुरुवार की रात सोने से पहले 1 लोटा जल यहाँ रख देना, होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों सावन गुरुवार की रात दोस्तों इसी रात किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 1 लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको पूरे कोई उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह गुरुवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना ना पूर्ण होता है ना, वो 8 अगस्त 2024 मतलब कि गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 8 अगस्त 2024 मतलब कि गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्याओं क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रेत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 अगस्त 2024 मतलब कि सावन गुरुवार के दिन इस 1 लोटा जल और हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो फल हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 1 लोटा जल वाला उपाय को किया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 8 अगस्त को 2024 मतलब कि सावन गुरुवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 1 लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन हासिल नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कतें परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे, तो हो आपको धन हासिल अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल वाला उपाय गुरुवार के दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई मेरी प्यारी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब उसके बाद में यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है,
तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, ठीक है, उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी, अगर वह यह वाला उपाय करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, बुधवार जो है, बुधवार का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। और इस दिन अगर आप ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन जो है, पैसा जो है, यह बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, गुरुवार का जो दिन है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार गुरुवार के दिन पड़ा है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इसी दिन धरती पर माँ गंगा का आगमन हुआ था और भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है आज का। मतलब कि बुधवार का दिन, बुधवार के दिन किए गए उपाय ज़्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल करता है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरुवार के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है और हमेशा धन में वृद्धि भी होती है, आपका पैसा बढ़ता भी है। साथ ही साथ जिन लोगों की विशेष मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अपनी मनोकामना को पूरा अगर आप करना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष है। तो चलिए बात कर लेते हैं 1 लोटा जल वाला उपाय और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से यह उपाय आपको करना है, किस समय करना है और कैसे यह छोटा सा उपाय अगर गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपको हमेशा के लिए महादेव का कृपा मिल जाएगा और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी, कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। देखिए, गुरुवार पर माँ गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान विष्णु की भी उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान विष्णु की जटाओं से ही और भगवान शंकर की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रभावित होती रहती है और महादेव को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के दुख और कष्ट जो है वह आपको छू भी नहीं पाते, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है अपने भक्ति की मनोकामना को तो पूरा करते ही उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं। उसके जीवन के कितने भी दुख और कष्ट है ना, और रो रो कर भागते हैं, क्योंकि साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति को कुछ बिगाड़ना नहीं पाता। जिस व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है, 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर अगर आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महादेव के शिवलिंग पर यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल लें, और ना थोड़ा सा गंगा जल है तो और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र हमेशा आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी। और महादेव के आशीर्वाद से भी, माँ गंगा के आशीर्वाद से देखिए यहाँ पर आपको माँ गंगा महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो दुख है ना, अब वो बस दूर ही होने वाले हैं और हमेशा महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको ज़रूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए, गुरुवार दिन आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा। तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें, आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो कि आपको गुरुवार दिन विशेष करना है।
तो देखिए दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की हासिल होती है, मतलब मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति हमें श्री हरि विष्णु के धाम में आस्थान हासिल करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन की जो दुख है, जो कष्ट है, वह दूर होते हैं और हमेशा श्री हरि विष्णु जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है, तो आपको करना क्या है, आपको गंगा वाले दिन एक दीपक अपने घर में ही श्री हरि विष्णु के आगे जरूर जलाना है। और ये दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, शुद्ध देसी घी भरना है और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वह लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा हमारे घर में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धन, हमारा पैसा कम ना पड़े ना। और जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है, हमारा तो इतना सारा लॉस हो गया है, हमारा एकदम से पैसा चला गया है। कुछ लोगों के घर में बीमारियां आ जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, यह कुछ और हो जाता है ऐसा कि जिसकी वजह से धन की हानि घर में हो जाती है। तो उन लोगों को भी विशेषकर गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह गुरुवार का दिन हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहे। जब इस उपाय को आप करते हैं और इस दिन आपको किसी भी ज़रूरत व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है, अगर आप भोजन भी नहीं करा सकते तो कोई ना कोई चीज़ इस दिन आप दान जरूर करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले ले, ना अनाज है तो गेहूँ ले, चावल ले, कोई भी चीज़ ऐसी ले, इस व्यक्ति को ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है आप 10 लोगों को करें, एक व्यक्ति को भी अगर आप कर देते हैं ना, उसके हिसाब से है ना, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए क्योंकि गुरुवार के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर गुरुवार के दिन करना है। तो देखिए गंगा जी तो हम सभी के घर के आसपास नहीं होती है, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास हुआ है। तो देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तब आप क्या करें, आपके घर के आसपास जहाँ भी पूजा पाठ का मिलता है वहाँ से आप गंगा जल ले आए, और ना 10-15 की बोतल मिलती है गंगा जल की, तो वहाँ से आप ले। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है और एक चुटकी लेना है आपको काला तिल। एक चुटकी काला तिल आपको जल में डालना है, जो गंगा जल आपने लिया है, और फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तिल डाला है, वही गंगा जल आपको अपने नहाने वाले जल में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है। जब आप उस तिल को और गंगा जल को अपने लिए वाले जल में मिलाएंगे, उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है, ठीक है। इसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करने से मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आप अपने घर पर गंगा जल में तेल डालकर स्नान कर लेते हैं और हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की भी दुकान नहीं होती, तो ऐसे में क्या करें। नमस्तुभे दोस्तों, तो 8 अगस्त श्रावण मास के तीसरे गुरुवार की रात सोने से पहले 1 लोटा जल यहाँ रख देना, होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों सावन गुरुवार की रात, दोस्तों इसी रात किया जाने वाला
पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा जल वाला उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको पूरे कोई उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह गुरुवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना ना पूर्ण होता है ना, वो 8 अगस्त 2024 मतलब कि गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 8 अगस्त 2024 मतलब कि गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इसका फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्याओं क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रेत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 अगस्त 2024 मतलब कि सावन गुरुवार के दिन इस एक लोटा जल और हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो फल हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक लोटा जल वाला उपाय को किया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 8 अगस्त को 2024 मतलब कि सावन गुरुवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन हासिल नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कतें परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे तो हो आपको धन हासिल अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल वाला उपाय गुरुवार के दिन से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे भाई मेरी प्यारी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब उसके बाद में यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, ठीक है, उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी अगर वह यह वाला उपाय करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा।
देखिए बुधवार जो है, बुधवार का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। और इस दिन अगर आप ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जो हमने आपको बताया है वीडियो में, तो ऐसा मान लीजिए आपके जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और हमेशा आपके घर में धन जो है, पैसा जो है, यह बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए गुरुवार का जो दिन है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार गुरुवार के दिन पड़ा है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि इसी दिन धरती पर माँ गंगा का आगमन हुआ था और भक्तों की मनोकामना को पूरा करने के लिए उत्तम दिन होता है आज का, मतलब कि बुधवार का दिन। बुधवार के दिन किए गए उपाय ज़्यादा लाभ मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद हासिल करता है। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरुवार के दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका बहुत अधिक फल आपको मिलता है और आपके जीवन की निर्धनता भी दूर होती है और हमेशा धन में वृद्धि भी होती है। आपका पैसा बढ़ता भी है। साथ ही साथ जिन लोगों की विशेष मनोकामनाएं हैं, जिन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अपनी मनोकामना को पूरा अगर आप करना चाहते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष है। तो चलिए बात कर लेते हैं 1 लोटा जल वाला उपाय और इस उपाय को कैसे करना है, किस तरह से यह उपाय आपको करना है, किस समय करना है और कैसे यह छोटा सा उपाय अगर गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आपको हमेशा के लिए महादेव का कृपा मिल जाएगा और आपके जीवन की निर्धनता जड़ से दूर हो जाएगी, कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगी। देखिए गुरुवार पर माँ गंगा की उपासना के साथ साथ आपको भगवान विष्णु की भी उपासना जरूर करनी है, क्योंकि आपको बता दें कि भगवान विष्णु की जटाओं से ही और भगवान शंकर की जटाओं से ही गंगा निरंतर प्रभावित होती रहती है। और महादेव को प्रसन्न अगर आपने कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आपके जीवन के दुख और कष्ट जो है वह आपको छू भी नहीं पाते, क्योंकि जिस व्यक्ति को महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है अपने भक्ति की मनोकामना को तो पूरा करते ही उसके जीवन में सुख तो भर ही देते हैं। उसके जीवन के कितने भी दुख और कष्ट है ना और रो रो कर भागते हैं, क्योंकि साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति को कुछ बिगाड़ना नहीं पाता। जिस व्यक्ति के साथ महादेव होते हैं तो महादेव की पूजा अर्चना आपको इस दिन कैसे करनी है, 1 लोटा जल लेना है। उसके अंदर अगर आपके पास बेलपत्र है तो 5 बेलपत्र आप डालें और महादेव के शिवलिंग पर यह जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल लें, और ना थोड़ा सा गंगा जल है तो और अपने घर का शुद्ध जल और 5 बेलपत्र हमेशा आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होगी। और महादेव के आशीर्वाद से भी, माँ गंगा के आशीर्वाद से देखिए यहाँ पर आपको माँ गंगा महादेव दोनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के जो दुख है ना अब वो बस दूर ही होने वाले हैं और हमेशा महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। साथ ही साथ इस दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको 2 दीपक जरूर लगाने हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए, गुरुवार दिन आपके जीवन के दुखों का अंत होगा ही होगा। तो सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें, आप अपने जीवन में सुख को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो कि आपको गुरुवार दिन विशेष करना है? तो देखिए दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन में आपको मोक्ष की हासिल होती है, मतलब मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति हमें श्री हरि विष्णु के धाम में आस्थान हासिल करता है। कहने का मतलब है कि आपके जीवन की जो दुख है, जो कष्ट है,
वह दूर होते हैं और हमेशा श्री हरि विष्णु जो है वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। और देखिए, जब श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए ना, फिर वह व्यक्ति धन को लेकर परेशान रहता है, अपने जीवन में किसी भी कष्ट को लेकर परेशान रहता है, तो आपको करना क्या है? आपको गंगा वाले दिन एक दीपक अपने घर में ही श्री हरि विष्णु के आगे जरूर जलाना है। और ये दीपक आपको गोल बाती का लगाना है, शुद्ध देसी घी भरना है। और इसी के साथ एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास जरूर लगाना है। विशेषकर वह लोग जरूर लगाएंगे जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा हमारे घर में वृद्धि हो, कभी भी हमारा धन हमारा पैसा कम ना पड़े ना। और जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में एक भी रुपया नहीं आता है, हमारे घर में बिल्कुल इनकम बंद हो गई है, हमारा तो इतना सारा लॉस हो गया है, हमारा एकदम से पैसा चला गया है। कुछ लोगों के घर में बीमारियां आ जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, या कुछ और हो जाता है ऐसा कि जिसकी वजह से धन की हानि घर में हो जाती है। तो उन लोगों को भी विशेषकर गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक साथ पूजन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह गुरुवार का दिन हमेशा आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहे। जब इस उपाय को आप करते हैं और इस दिन आपको किसी भी ज़रूरत व्यक्ति को, गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना है, अगर आप भोजन भी नहीं करा सकते तो कोई ना कोई चीज़ इस दिन आप दान जरूर करें। कोई भी ऐसा अपने हिसाब से आप कोई अनाज ले लें, ना अनाज है तो गेहूँ ले, चावल ले, कोई भी चीज़ ऐसी ले, इस व्यक्ति को ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है आप 10 लोगों को करें, एक व्यक्ति को भी अगर आप कर देते हैं ना, उसके हिसाब से है ना, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा भी आप करें, थोड़ा भी दान करें, लेकिन इस दिन आपको दान करना चाहिए क्योंकि गुरुवार के दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि आपको विशेषकर गुरुवार के दिन करना है। तो देखिए, गंगा जी तो हम सभी के घर के आसपास नहीं होती है, लेकिन गंगा जल हम सभी के पास हुआ है। तो देखिए, आपको करना क्या है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल भी नहीं है तब आप क्या करें, आपके घर के आसपास जहाँ भी पूजा पाठ का मिलता है वहाँ से आप गंगा जल ले आए। और ना 10-15 की बोतल मिलती है गंगा जल की, तो वहाँ से आप ले। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है और एक चुटकी लेना है आपको काला तिल। एक चुटकी काला तिल आपको जल में डालना है जो गंगा जल आपने लिया है। और फिर वही गंगा जल जिसके अंदर आपने एक चुटकी काला तिल डाला है, वही गंगा जल आपको अपने नहाने वाले जल में मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है और हर हर गंगे आपको बोलना है। जब आप उस तिल को और गंगा जल को अपने लिए वाले जल में मिलाएंगे, उस समय आपको हर हर गंगे जरूर बोलना है, ठीक है। इसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो स्नान करते समय भी आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करने से मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। जब इस तरह से आप अपने घर पर गंगा जल में तेल डालकर स्नान कर लेते हैं और हर हर गंगे बोलकर आप स्नान करते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों की जिनके घर के आसपास पूजा पाठ की भी दुकान नहीं होती, तो ऐसे में क्या करें। श्री शिवाय नमस्तुभे दोस्तों। तो आप सब पर माता भागवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 7 अगस्त सावन मास का सबसे बड़ा बुधवार के दिन के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय
आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 7 अगस्त 2024 सावन महीने के बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अगर 7 अगस्त 2024 सावन महीने के बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 अगस्त 2024 सावन महीने के बड़ा बुधवार के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानी है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप इसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को सावन महीने के बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि आपको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिलेगा। क्योंकि सावन महीने के बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस उपाय को करने का समय जो है वो सावन महीने के बुधवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय है। प्रातः काल का समय होगा, किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है
शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इस प्रश्न में ज़रूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते, तो आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 2024 सावन महीने में बुधवार का दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, बस सावन के बुधवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देर से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी सावन महीने का दूसरे मंगलवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, तो नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन महीने के बुधवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे दूसरे एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे दूसरे ज़रूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग सावन महीने के बुधवार के दिन 3 लौंग दीपक में डालकर घर में इस जगह पर जला देना। बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कर्जों को लेकर बहुत परेशान हैं, जो लोगों से पैसा उधार लेते हैं और लेने के बाद लोगों का पैसा दे नहीं पाते हैं। देखिए, कोशिश आप बहुत करते हैं कि लोगों का पैसा जो आपने लिया है आप उसे दे दें, लेकिन चाह कर भी आप लोगों का पैसा अगर दे नहीं पा रहे हैं तो यह आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो के बाद आपके जीवन में हमेशा के लिए कर्जे की समस्याएं दूर हो जाएगी और आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके सर से इतना बड़ा कर्जा उतर कर चला आ रहा है। तो देखिए, सावन के महीने का बुधवार का जो दिन होता है यह भगवान गणेश जी को समर्पित है और गणेश जी अपने भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं, चाहे वह धन से जुड़े हैं, कर्जे से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हैं, कोई भी संकट आपके जीवन पर है तो एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय आप करना है और फिर देखना आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले आते हैं। तो चलिए सबसे दूसरे बात कर लेते हैं, सबसे दूसरे उपाय की,
जो कि आपको बुधवार के दिन ही आपको करना है। और कर्ज मुक्ति के लिए उपाय है ये, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं अपने उपाय की। 3 लौंग एक दीपक में डालकर आपको कहाँ जलाना है और कैसे यह उपाय आपको बड़े से बड़े कर्ज से छुटकारा दिला देगी। कभी आपको किसी से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लेता है ना, उधार पैसा, तो वह पैसा लेते टाइम बहुत आसान लगता है ना कि हम इस व्यक्ति को दे देंगे। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि चाह कर भी बहुत कोशिश करता है कि उसका पैसा मैं कैसे भी करके दे दूँ। अपने सारे खर्चे रोक देगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन चाह कर भी ना पैसा वह नहीं दे पाता है। एक के बाद एक किसी न किसी व्यक्ति से अगर पैसा उधार आप ले रहे हैं और एक भी व्यक्ति का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप कर्जे में फंसते चले आ रहे हैं, कर्ज लगातार आपके सर पर बढ़ रहा है, तो 4 लौंग वाला उपाय आप जरूर करें बुधवार के दिन। और फिर अपने जीवन में आप खुद देखेंगे कि समस्या पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो करना क्या है, आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 3 लौंग और 1 कपूर आपको अपने घर के मंदिर में गणेश जी के प्रतिमा के सामने जलाना है और गणेश जी से कहना है कि जितनी भी समस्याएं मेरे जीवन में कर्जे से मुक्ति है, आप हमेशा के लिए उन्हें मेरे जीवन से दूर कर देना। ना तो 3 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। आप चाहे तो ये उपाय आपके घर के आसपास कहीं मंदिर हो जहाँ गणेश जी का प्रतिमा हो, तो वहाँ जाकर कर लें। तो वहाँ पर जाकर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। वहाँ जाकर करते हैं तो और उत्तम है। तो देखिए 3 लौंग और 1 कपूर जलाने से आपके जीवन से कितना भी कर्जा आपने ले रखा हो, आपके जीवन से वह कर्जा उतर जाता है। जब आप ये 3 लौंग जलाएंगे तब आपको यहाँ पर भगवान राम का नाम जरूर लेना है। कितनी बार लेना है, 108 बार या फिर 51 बार भगवान राम का नाम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आपको बोलना है मन में। और गणेश जी की प्रतिमा को छूकर प्रणाम करना है और जीवन से उनसे प्रार्थना करना है कि इस कर्जे की जो समस्याएं हैं आप दूर कर देना। तो इस 3 से 4 बुधवार ही आपको यह उपाय करना पड़ेगा। और उससे दूसरे आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस उपाय को दूसरे बुधवार को ही करेंगे ना, कर्ज आपके सर से उतर कर चला जाएगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही अचूक उपाय है। सावन के बुधवार का ये उपाय आपको जरूर करना है।